Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well और एग्जाम प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि काफी अवेटेड वैकेंसी है और निकल के आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम रेलवे ग्रुप डी। ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, यानी आरआरसी इसको रिक्रूट कराता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये वैकेंसी लास्टली 2019 में आई थी। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये था ना कि एटलीस्ट 1 लाख पोस्ट पे तो आपकी वैकेंसी जरूर आएगी। तो कितने सीट पर आई है, कौन कौन अप्लाई करेंगे, क्या सब डेट वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें वीडियो के एंड तक आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। और हाँ, इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सारी चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, ग्रुप डी की पोस्ट है, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ पोस्ट होता है ना, ग्रुप सी के तरह ही होता है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि रेलवे से ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार 1 लाख से प्लस ही पोस्ट आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। आपका जो सीट निकल के आया है ना, 32,438 यानी 32,438 सीट है। हालांकि ये डिसअपॉइंटिंग है, निराशा तो हुई है इतना कम सीट देख के, बट ऐसा है ना कि कुछ ना देने से कुछ देना बेहतर है। तो ये सोच के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा हिम्मत तो आया होगा, मोटिवेशन भी आया होगा। तैयारी की स्पीड को बस आप बूस्ट कर लो ताकि इसमें से एक सीट आपका हो पाए, ठीक है। इसके लिए जो अप्लाई डेट रहेगा 23 जन टू 22 फरवरी, यानी कि 23 जनवरी से ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट टू अप्लाई 22 फेब 2025 रहने वाला है। तो ये वैकेंसी आपका क्या हो गया? 2025 के लिए हो गया। वैसे रेलवे ने अभी प्रॉमिस किया है, जो नोटिफिकेशन आया है ना, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी। उसमें उन्होंने लिखा है बकायदा कि अब से पर ईयर सारी वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाएगी। तो रेलवे ग्रुप डी का अगले साल फिर से वैकेंसी आएगा। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है हाथ में, उसको लेके तैयारी अच्छे ढंग से रखिए ताकि एग्जाम भी पास कर ले और फिजिकल की तैयारी में अभी से ही जुट जाइए, ठीक है। अब बात करें कि फॉर्म का फी क्या रहता है। अप्लाई डेट मैंने पहले बता दिया। फॉर्म का जो फी है ना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहता है 500 यानी 500 रुपया, और एससी एसटी तथा फीमेल, जो भी ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, उनसे 250 रुपीज लिया जाता है। और ये जो फी होता है ना, ये टोटली रिफंडेबल होता है। रिफंड कब मिलता है? जब आप इसका एग्जाम में जब बैठते हो ना, पास हो या फेल हो, अगर आपने सीबीटी अटेम्प्ट किया है तो आपसे अकाउंट डिटेल्स फिर से अपडेट कराया जाएगा और आपको ये पैसा रिफंड होता है। तो 500 में से आपको 390 यानी 390 रुपीज, और जो एससी एसटी फीमेल से 250 रुपीज लेते हैं, उसमें से 240 रुपीज वापस कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। आगे बात करते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी, लेकिन उससे पहले देखना यह है कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा, किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट होगा। सो एज ऑन 1 जनवरी 2025 यानी 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 36 वर्ष, 18 टू 36 ईयर। देखिए, वैसे तो 18 टू 33 होता है, 18 से 33 वर्ष, लेकिन एज यू ऑल नो कि 3 साल तक या 4 साल मान लो कोई वैकेंसी ही नहीं आई है, तो कोरोना की वजह से जो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को मिला है ना, इसकी वजह से 18 से 36 वर्ष वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे। साथ में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी को एक्स्ट्रा 3 इयर्स और एससी एसटी को 5 इयर्स का। एक सर्विसमैन को मिलता है 10 इयर्स का, और बाकी कैटेगरी वाले अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में देख लेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो ये बहुत बड़ी अभी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि देखिए, कुछ पोस्ट इसमें क्या होते हैं ना कि सिर्फ 10th पास के लिए होते हैं, और बाकी के कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें ना 10th पास होने के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। बाकी कुछ पोस्ट ऐसे थे ना जो कि सिर्फ 10th पास पे थे, तो उन सभी को कैंसिल भी किया गया। तो नोटिस में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा पोस्ट अब रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती नहीं आएगा, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, कितना कितना सीट रहेगा। ओवरऑल तो आप देख चुके हैं 32,438 पोस्ट है। पोस्ट नेम की बात करें ना, तो पहला है पॉइंट्समैन बी के लिए,
5058 पोस्ट रहेगा। असिस्टेंट फॉर ट्रैक मशीन 799 यानी 800 के अप्रॉक्स है। असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301 301 है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 आपका क्या है 13,187। तो ये तो 100% एश्योरिटी है कि इसमें बस 10th पास वाले सभी अप्लाई करेंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 13,187 पोस्ट, ठीक है। फिफ्थ है असिस्टेंट पीवे के लिए 257 पोस्ट रहेगा। सिक्स्थ असिस्टेंट CNW 2587 पोस्ट रहेगा। असिस्टेंट TRD के लिए 1381 पोस्ट है। असिस्टेंट SNT के लिए 2012 है। असिस्टेंट फॉर लोको से डीजल 420 पोस्ट आपका रहेगा। असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल के लिए 950 रहेगा। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के लिए 744 है। असिस्टेंट TLNAC के लिए 1041 है। 13 पोस्ट है असिस्टेंट TLNAC वर्कशॉप के लिए रहेगा, इसमें आपका 624 पद रहने वाला है। लास्टली असिस्टेंट वर्कशॉप फॉर मैकेनिकल के लिए आपका पोस्ट रहेगा 3077। तो ये ओवरऑल आपका टोटल 14 टाइप के पोस्ट रहने वाले हैं। टोटल आपका है 33,000 के तकरीबन सीट। देखिए इसमें आशा ये है ना कि बाद में सीट को बढ़ाया भी जाएगा, तो अभी इसको देख के ज्यादा निराश नहीं होना है। और सीट भी मैंने आपको बता दिया है कि पोस्ट वाइज क्या रहेगा। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है ना कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन इसका क्या है ना 3 स्टेज का रहता है। At first stage you have to qualify the online computer based test, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा पास करनी है आपको जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। देन आफ्टर आपको बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल होता है सेकेंड स्टेज पे, और जब आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाता है तब आपका बेसिक सा मेडिकल और साथ में ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली जाती है। तो ये तीनों स्टेज है आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले क्या होता है ऑनलाइन CBT यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो चलिए उसका पैटर्न डिस्क्राइब कर दूं। अब बार बार आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है, और टाइम जो होता है ना 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, तो जो भी आंसर आप सोच रहे हो ना अगर 100% अश्योर्ड हो तभी उसको टिक करना, अदरवाइज आपका निगेटिव मार्किंग लग जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें, जनरली देखिए रेलवे का जो भी परीक्षा होता है ना उसमें आपको साइंस मैथ और रीजनिंग तो होता ही है। इसमें आपका 4 सेक्शंस रहता है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, लास्टली जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1.5 घंटे की परीक्षा है, तो इसकी जो है प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ कि जब पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था, आप उसमें कैसा स्कोर करते हो, उसके बेसिस पे अपने जो भी सिलेबस है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी तो काफी टाइम से इसकी चल रही होगी। और मॉडल पेपर भी जरूर बनाना, ठीक है। तो ये तो एग्जाम रिलेटेड आपके पॉइंट्स हो गए। जब एग्जाम क्वालिफाइंग है तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट का बता देती हूँ कि उनको कैरी करना होता है 35 kg का वेट, सैंड बैग यानी बालू से भरा हुआ बोरा 35 kg का लेके 100 मीटर उनको रेस करना है 2 मिनट में। मतलब कि 35 kg वजन उठा के 100 मीटर जाना है 2 मिनट के अंदर। फीमेल्स को 20 kg का वजन उठाना है, 100 मीटर जाना है 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद रनिंग है, दोनों ही कैटेगरी के लिए ना 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का दौड़, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों के लिए। टाइमिंग का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए 1 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है 4 मिनट 15 सेकेंड यानी 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल्स को करना है 5 मिनट 40 सेकेंड यानी 5 मिनट और 40 सेकेंड में। तो यही है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल में ज्यादा कुछ टफ यहाँ पे नहीं है, सिंपल सा फिजिकल है। तो अगर प्रैक्टिस अभी से रखोगे तो आप वहां पे क्वालिफाई जरूर करोगे। और हाँ, उसके बाद आपको बेसिक से मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, DV होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें आएगा आपका नाम, और उसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा एज अ पोस्ट ऑफ रेलवे ग्रुप D।
तो ज्वाइन करोगे आप, तो इसमें क्या होता है ना, रीजन वाइज आपका वैकेंसी आता है। तो जरूरी नहीं कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो उसी में करना है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। जहां पे भी आपको जॉब करना है वहां कर सकते हो, आप देख के करना, सीट वगैरह आप अपने कैटेगरी वाइज कहाँ पे ढंग से है तो वैसे ही अप्लाई करना। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी इसमें अच्छा मिलता है, ग्रुप डी के बेसिस पे तो बहुत सही दिया जाता है। लेकिन जब शुरुआत में आप ज्वाइन करते हो ना, तो एज आपको ट्रेनर, जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो 18,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 2, 4, 5 महीने बाद, तब आपको 25,000 से 35,000 के बीच में दिया जाता है। तो ये जो 25 से 35 है ना, ये आपको सिटी पे डिपेंड करता है। अगर मेट्रो सिटी में हो तो 35,000 मिलेगा, अगर रूरल एरिया में हो तो 25 to 35K के बीच में कुछ भी सैलरी हो सकता है। तो ये इससे रिगार्डिंग सारा ही डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।